वाराणसी के भीड़-भाड़ वाले शहर में मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी तेज बुद्धि और अथाह जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। मीरा उन लोगों में से थी जो ज्ञान की खोज में हमेशा आगे रहती हैं। अपनी उम्र के बावजूद वह प्राचीन दुनिया के रहस्यों की ओर आकर्षित थी, खासकर उन गुप्त साधनाओं और निषिद्ध अनुष्ठानों की ओर जिनके बारे में बस फुसफुसाहट में ही सुना जाता था। मीरा का यह आकर्षण शुरू में मासूम था, पुरानी किताबें पढ़ना और स्थानीय पुस्तकालय के छिपे हुए कोनों की खोज करना। लेकिन समय के साथ उसके ज्ञान की भूख ने उसे एक ऐसे रास्ते पर खींच लिया जिस पर बहुत कम लोग चलते थे। तंत्र की पढ़ाई, वह भी उस तंत्र की नहीं जो आत्मिक जागृति के लिए होता है, बल्कि उस अंधकारमय जोखिम भरे मार्ग की जिसमें असाधारण शक्ति प्राप्त करने का वादा किया जाता था, लेकिन बहुत भयानक कीमत पर, जिसमें आत्मा को अंधेरे के अधीन करना पड़ता था। एक शाम जब वह एक पुराने धूल भरे किताबों की दुकान में घूम रही थी तो उसे एक फटी पुरानी पांडुलिपि मिली। दुकानदार, जो एक बूढ़ा आदमी था और जिसकी आंखें धुंधली थीं, ने उसे चेतावनी दी कि वह इसे न खरीदे। इस किताब में हजारों शापित आत्माओं का बोझ है, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मीरा उसकी बातों से और भी आकर्षित हो गई और उसने वह किताब खरीद ली। उस पांडुलिपि में एक निषिद्ध अनुष्ठान का वर्णन था जो एक देवता कालासुर को बुलाने के लिए किया जाता था। यह एक ऐसा देवता था जिसे प्राचीन ऋषियों ने उसकी विनाशकारी प्रकृति के कारण बांध दिया था। यह अनुष्ठान असाधारण शक्ति प्रदान करने का वादा करता था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। आत्मा को देवता के अधीन कर देना पड़ता था, उसके नियंत्रण में होना पड़ता था। आशंकाओं को नजरअंदाज करते हुए मीरा ने अनुष्ठान करने का फैसला किया। एक अमावस्या की रात उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और पांडुलिपि के निर्देशानुसार फर्श पर राख और खून का मिश्रण बनाकर जटिल प्रतीक बनाए। उसने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उसकी आवाज कमरे की खामोशी में गूंज उठी। हर शब्द उसे गहरे अंधकार में धकेल रहा था। जैसे ही अंतिम शब्द उसके होठों से निकला, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। हवा में एक भारी अंधकार छा गया और एक गहरी गूंजती आवाज चारों ओर से आने लगी। तुमने बुलाया और मैं आ गया। मीरा ने ऊपर देखा और वहां अंधेरे से उभरता हुआ कालासुर खड़ा था। एक विशाल काया जो अंधकार में ढकी हुई थी, उसकी आंखों में एक अपवित्र अग्नि जल रही थी। उसके दिल में भय समा गया जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चक्र तोड़ने और अनुष्ठान को उलटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवता की उपस्थिति उसकी आत्मा में समा गई, उसे अपनी कैद में ले लिया। उस रात के बाद मीरा कभी वैसी नहीं रही। उसे अपने मन में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, ऐसी आवाजें जो उसे पागलपन की कगार पर ले आईं। दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं, उसका मजाक उड़ाते हुए, और हर प्रतिबिंब में उसे अपनी ही परछाई एक बुरी मुस्कान के साथ दिखाई देती थी जो उसकी नहीं थी। एक बार चमकदार और जिज्ञासु रही लड़की अब एक खोखला खोल बन गई, उस काले देवता द्वारा सताई हुई जिसे उसने बुलाया था। कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह कितना प्रयास करती, मीरा कालासुर की पकड़ से बच नहीं सकी। वह शक्ति जिसे वह पाना चाहती थी अब उसके लिए एक अभिशाप बन गई, एक जंजीर जो उसे हमेशा के लिए अंधकार से बांध चुकी थी। अपने सपनों में वह देवता उसे तंग करता, वादा करता कि एक दिन वह उसकी आत्मा को पूरी तरह से निगल जाएगा और वह उसकी शाश्वत दासी बन जाएगी, छाया और निराशा के क्षेत्रों में भटकती रहेगी। गांव वालों ने जल्द ही मीरा में यह परिवर्तन देखा। उसकी एक बार जीवंत आत्मा अब शांत हो गई, उसकी आंखें खाली और सताई हुई लगने लगीं। वे फुसफुसाने लगे कि उसने ऐसी शक्तियों के साथ छेड़खानी की थी जो उसकी समझ से परे थी, कि उसने कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे सोए रहने देना चाहिए था। अंत में मीरा ने बहुत देर से सीखा कि कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। वह काला देवता एक ऐसी परछाई बन गया जिसे वह कभी हरा नहीं सकती थी, एक ऐसी उपस्थिति जो उसे उसके बाकी दिनों के लिए सताती रहेगी जब तक कि वह उसे पूरी तरह से नहीं निगल जाता।